Good morning, students. Welcome to Parshva International School online classes. Class 12. Today we will study about what do you mean by transportation and the communication of the world. The second point is the water transport. Water transport is generally the cheapest and the most convenient means of transportation. Water transportation में बहुत ही cheapest और convenient transportation है. Waterways passes through the rivers, lakes, canal and the oceans. No special cost has to be spent for the construction of the waterways. Although there is a sufficient amount of expenditure on the constructions of the granaries depending and the safe keeping of waterways, boats, steamers, water vessels etc. are the main means of transportation. की main means of water transportation कौन कौन सी boats है, steamers है, water vessels है etc. Normally ships are used to carry cheapest in the heavy substance, coal, iron ores, iron, steel, cement, grains etc. According to the depth and the quantity of water in the rivers, in the lakes, boat and the small ships are also runs. की डिपेंड करता है कि माल के ऊपर वो कितना माल लेके आ रही है, शिप्स वगैरह है, बोट्स वगैरह है, हैवी मटेरियल्स है. देयर आर टू सेक्शंस ऑफ दी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के दो सेक्शन कौन से, इंटरनल वाटरवेज एंड मैराइन ओशनिक वाटरवेज. व्हाट डू मीन बाय इंटरनल वाटरवेज क्या है? इट पासिस थ्रू द रिवर्स एंड द लेक्स और लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंटल और टेरिशियल्स एरिया. कॉन्टिनेंटल और टेरिशियल्स एरियाज में मूव करते हैं. फॉर दिस रिवर्स एंड द लेक्स आर सुटेबल फॉर दैम विद द सफिशिएंट वाटर्स एंड द डेप्थ एंड द ग्रेटिन इज फाउंड इन द लेस डिपोजिशन ऑफ द सैंड एक्सेट्रा इन द रिवर्स ऑल्सो इंटरफेस विद द वाटर ट्रांसपोर्टेशन विच रिवर्स ड्राई और ड्राई इन द ड्राई सीजन एंड एक्यूमुलेटेड. कि यहाँ पे इंटरनल वाटरवेज वहाँ है जहाँ पे रिवर्स और लेक के अंदर चलती है, जहाँ पे कभी सूख भी जाता है, रिवर्स नहीं होते तो पानी की जो क्वांटिटी होती है वो वाटर सफिशिएंट रहता है और डेप्थ भी होती है वो भी सफिशिएंट रहती है. द डिटेल्स ऑफ द वर्ल्ड मेन इंटरनल वाटरवेज आर फॉलोज. कौन कौन से इंटरनल वाटरवेव्स है? यूरोप इंटरनल वाटरवेज, नॉर्थ अमेरिका इंटरनल वाटरवेव्स और देन इंटरनल वाटरवेज ऑफ एशिया, इंटरनल वाटरवेज इन द साउथ अमेरिका, इंटरनल वाटरवेज इन अफ्रीका. कहाँ पे इंटरनल वाटरवेव्स बनाए गए हैं? यूरोप पोजीशन इज एक्सीलेंट इन द टर्म ऑफ इंटरनल वाटरवेव्स. यूरोप के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंट वाटरवेज बनाए गए. द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट ईस्ट and the river falling in the Mediterranean in the south facilities international trade of यूरोपियन कंट्रीज़ की. ट्रेड कैसे मतलब यूरोप है वो कैसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करता है, अपने आसपास के एरियाज़ के साथ में ट्रेड करता है. वहाँ पे कौन से राइन रिवर्स फ्लो करती है जर्मनी के अंदर और नाइदरलैंड के अंदर. रू रिवर कॉन्स्टिनेंट है वो राइन वहाँ से उसको कनेक्ट कर देती है और उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है. नॉर्थ अमेरिका इंटरनल वाटरवेज, ग्रेट लेक्स लोकेटेड बिटवीन द यूनाइटेड नेशंस एंड द कैनेडा हैव फुल फैसिलिटीज़ फॉर वाटरवेज. की बाहर की जो सिटीज़ है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के अंदर मोस्टली जो है वो वाटरवेज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन द इट. इंटरनल वाटरवेज ऑफ रशिया, एशिया के अंदर चाइना. इन चाइना द एंगो इज़ द नेविगेबल्स ऑफ द मतलब बताई गई है वहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स वगैरह है, वहाँ पे कौन कौन से रूट्स बनाए गए हैं. व्हाट द ओशन वाटरवेज क्या है? ओशन प्रेजेंटेड सच हाईवेज टर्निंग इन ऑल द डायरेक्शंस that do not have the cost of maintenance from one continent to the other continent along distances of gross matter is cheap than the sea transportation and the air transportations. South North Atlantic Sea route, Earth Sea and waterways. वहाँ पे ओशंस के अंदर बहुत बड़े बड़े समुद्र के अंदर कौन कौन से वाटरवेज है? दिस इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट सी वाटरवेज. साउथ नॉर्थ एटलांटिक सी और वो बहुत ही बिजिएस्ट सी वाटरवेज है. द मोस्ट यूज वाटरवेज कनेक्टेड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिका. मेन वहाँ पे है जो वेस्टर्न कंट्रीज वहाँ पे कनेक्टेड रहती हैं. Earth and the sea oceans waterway. This is the longest, busiest business route in the world. It goes through the middle part of the world. वर्ल्ड के मिडिल पार्ट में से शुरू होता है. दिस सी रूट पास थ्रू द एरिया कॉल्ड द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसको एरिया ऑफ द हार्ट एरिया भी कहा जाता है क्योंकि हिमाद्री, लाल सागर, मेरिडियन सी के समय से कोलंबियो है, नाउ साउथ एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब कंट्रीज़ के अंदर मूव करते हैं इसलिए हार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको. बहुत सारे स्विस नागर मार्ग. व्हाट डू मीन बाय स्विस नागर मार्ग क्या है? स्विस इज आर्टिफिशियल वाटरवेज है बिल्ड इन द इजिप्ट टू मिक्स विद द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी. कि स्विस नागर जो है वो आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाया गया है जो कि बिल्ड कहाँ पे? इजिप्ट के अंदर है. और कौन सी सीज आते हैं वहाँ पे? मेडिटेरियन एंड द रेड सी. दिस स्कीम्स स्टार्ट इन द 1859. ये स्विस नागर कैनाल है जो कब शुरू हुई थी? 1859 में अंडर डायरेक्शन ऑफ द फ्रेंच एम्बेसी
embassies in the French, Germany, and the Ferdinand de Lesseps located in the Alexandria. The canal was electricity कहाँ पे कब स्टार्ट होगी थी 1869 में. लेंथ बताई गई है उसकी कितनी है 162 किलोमीटर. द एवरेज जिसकी जो वाइड है जो चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर्स है और इसकी डेप्थ जो है वो 10 मीटर्स है. इजिप्टियंस गवर्नमेंट हैज़ नेशनलाइज इट कि 1956 में इजिप्टियंस में नेशनलाइज करते थे अपने अस्तित्व में ले लिया था. और यहाँ पे प्रोवाइडेड इट जो कैनाल है द इट प्रोवाइडेड ए न्यू एंट्रेंस रूट टू द यूरोप इन द इंडियन ओशंस बिटवीन द लिवरपूल एंड द कोलम्बियो कि इसने न्यू रूट भी बनाया है लिवरपूल से और कोलम्बियो से. व्हाट डू मीन बाय पनामा canal. The canal connected the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Oceans in the वेस्ट के अटलांटिक ओशन से और पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड कर दिए. द पनामा कैनाल बिल्ड विद द नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका वॉज लिस्टेड ऑन August 15th 1914. ऑल्दो द आइडिया ऑफ ए कैनाल वॉज स्टार्टेड इन द 16th century. It took many years to implement the plan to build the canal. The main reason for this was that the land of the Panama's coordinator was a hill, and in order to overcome its obstacles, the logs had to be built with the manis. और कौन कौन सी कंट्रीज़ को इसकी डेप्थ दी हुई है और इसके डेप्थ दी हुई है. थैंक यू.